बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। जो एमसीक्यूज़ आप लोगों को मिले थे ग्रुप में प्रोजेक्टाइल मोशन पे, उसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जो मेन एमसीक्यूज़ है, और बाकी जो है इसी डिस्कशन को अपने सामने रख के वो इसके साथ कंपेयर करें और आई होप वो क्लियर हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो चलें एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द एयर with initial velocity in an arbitrary direction and then allowed to move under the influence of gravity is called projectile motion, ballistic motion, or both B and C। एमसीक्यूज़ को गौर से सुने। मैंने यहाँ पे ये कहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हवा में आप थ्रो करें, इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दिया और ये आर्बिट्री डायरेक्शन में चला गया, लेकिन फिर इसको अलाउ करें कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को किस साइन में स्टडी करते हैं उसको हम ब्लास्टिक साइंस कहते हैं। समझ आ रही बात की? प्रोजेक्टाइल क्या है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इस साइंस में जिस साइंस में ये पढ़ते हैं उस साइंस को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिक साइंस कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ number first, that is option A. Number 2, the velocity of projectile at its maximum height is what? Projectile का velocity maximum height पे क्या होगा, peak point पे क्या होगा, summit point पे क्या होगा? अगर हम maximum कहें तो वहाँ पे एक velocity का कंपोनेंट होता है, एक का नहीं होता। अगर ज़ीरो कहे तो Vx तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। सो ऑप्शन ए और सी दोनों गलत। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि Vx का कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये कहें कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम पॉइंट किसके साथ है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद एक्सेलरेशन। हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री होगा। गौर से देखिए, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया हवा में, कुछ इस तरह की शेप आ गया, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होता है जो Vx होता है, और g का डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड है। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, या हम कहते हैं π/2 होगा, π/2 रेडियन होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आ जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन गवर्न्ड बाय 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन पे कितने फोर्सेस लगता है? तो ऑलरेडी हमने कहा कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगता है। सो हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 4 में क्या है? आप लोग गौर से देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे एमसीक्यूज को भेजा है कि सर इसको सॉल्व करें। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गया, वो कितना है? यहाँ पे अपने साथ डेटा लेके
इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है। एंगल, प्रोजेक्शन एंगल कितना है, वो है 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करें, वाई मालूम करें तो क्या होगा, और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है, 10 सेकंड है। बहुत आसान एमसीक्यू है, इंतहाई सिंपल एमसीक्यू है। अगर आप लोग लेक्चर्स में देखें तो मैंने वहां पे कहा था, एक फार्मूला मैंने डिराइव किया था, वो फार्मूला कुछ इस तरह था कि y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आया था। आप इसमें पुटिंग करें, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। y इज इक्वल टू, देखो वी आई कितना है, 100 है, ठीक है जी। साइन थीटा कितना है, 30 है। साइन 30 किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के बराबर है, ठीक है। टाइम कितना है, वो है 10, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया। माइनस 1/2, आसानी के लिए मैं जी का वैल्यू 10 लगाता हूँ, और यहाँ पे 100 स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ये टाइम है तो ये आ गया टाइम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100। तो आप गौर से देखिए, 100 मल्टीप्लाई बाई 10, लेकिन ये आ जाएगा 5, तो इससे आ जाएगा 500 माइनस 1/2, तो इसके साथ ये भी 5, इससे भी आ जाएगा 500। 500 माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या आ गया, 0 आ गया। इज इट क्लियर? कमेंट में अभी बताइए शाबाश कि क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यही पूछा है। ग्रुप में भी बातें करते हैं, पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि सर इसके समझ नहीं आ रहे इस एमसीक्यूज के, और इसको आप सॉल्व करें। तो अब क्लियर है या नहीं है, शाबाश कमेंट में बता दे। इज इट क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू नंबर 5। देखो ये सिंपल एमसीक्यूज है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल सा टेस्ट आप लोगों को दिया था, ठीक है। इससे बेहतर एमसीक्यूज मेरे बुक में मौजूद है, जो इंशाल्लाह ईद तक आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v at an angle greater than 0 and less than 90 degree is called, again क्या है, गौर से पढ़े इसको। मेजॉरिटी स्टूडेंट डायरेक्ट टेक करते हैं बोथ बी एंड सी, ठीक है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया एक वेलोसिटी v के साथ, एट एंगल ग्रेटर देन 0, एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्या है, ये करेक्ट वन है, ठीक है। अब अगर यहां पे आप लोगों से कोई पूछे फॉर एग्जांपल कि यहां पे आपने रेंज रखा हुआ है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये क्यों रखा है, रखा क्यों है, वजह बताई, तो आप क्या कहेंगे कि बस पता नहीं, ये सर ने कहा है, बुक में भी आया है, हमें पता नहीं है। रखा क्यों है, अगर 0 के बराबर हो, 90 से ज्यादा हो या 90 के बराबर हो, तो फिर क्या होगा, देखो गौर से। अगर एक बॉडी को 0 डिग्री के डायरेक्शन में मैं फेंकूं तो वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं करता, वो स्ट्रेट मोशन करेगा 0 की तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री, तो इस तरह मोशन करेगा एक डायरेक्शन में। अगर 90 डिग्री के साथ इसको फेंकूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा, फिर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा वो, लेकिन वर्टिकल जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, लेकिन वर्टिकल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इस वजह से यहां पे हमने कंडीशन रखा है कि क्या है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के दरमियान, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 और 90 के दरमियान है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। यहां पर भी 90 डिग्री है ना, यहां पर भी 90 डिग्री है, ठीक है। जो डिफरेंस इतना कितना है, 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। तो हमने जनरली यहां पे कहा है कि 0 से ग्रेटर एंड 90 से कम,
MCQ नंबर 6 क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है, makes an angle of 60 degree, ठीक है, horizontal component at maximum height is what? horizontal velocity, velocity की बात हो रही है, ठीक है, initial velocity given है, एंगल गिवन है, horizontal velocity ये क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे, तो आप लोग मालूम करें यहां पे कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है? यहां पे Vx होता है, Vx वेलोसिटी है, ऑप्शन नहीं है, तो Vx किस चीज के बराबर है? V इनिशियल कॉज ऑफ थीटा, इनिशियल कितना है? 200 है, ठीक हो गया जनाब। कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री, मतलब 1/2, ये आ गया 100 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे वेलोसिटी कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड होगा। कौन से पॉइंट पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। इनिशियली आपने कितना दिया था? 200 मीटर पर सेकंड दिया था, ठीक है। नंबर 7 क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 150 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। फिर क्या कहते हैं? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस के साथ इसने एंगल बना दिया 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल कितना कवर करेगा? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एंगल आपके पास गिवन है, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पे आप लोग मालूम करें। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस चीज के बराबर है? Vx इज इक्वल टू Vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टी के बराबर है, ठीक है। आप लोग लेक्चर्स देखें तो वो ये सब, ये जितनी भी फार्मूले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एक फार्मूला मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, और एक एक फार्मूले पे मैंने ट्रिक्स बताए हैं, एक एक फार्मूले में मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। वो दोबारा वो लेक्चर्स आप देखें तो ऑटोमेटिकली फिर भी आप लोग क्या हो जाएंगे, वो ट्रिक्स वगैरह समझ आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं जो मैंने स्किप किए हैं वो भी आप लोगों को कवर हो जाएंगे। नंबर 8, a projectile is projected at 10 meter per second, cover a horizontal distance 50 meter in 5 second। एक प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड, कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर, ठीक हो गया, ठीक है, इन 5 सेकंड। हाउ मच एंगल इज कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल? पुट करें ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला पुट करें, v इज इक्वल टू, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे x मालूम करें, x इज इक्वल टू vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t। इससे आप लोग एंगल मालूम करें, ठीक है। ऊपर भी x इज इक्वल टू vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t, नीचे भी vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t, ठीक है। ये फार्मूले से आप लोगों का ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका क्या है? वो ये है नंबर 9, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। कौन सा है? ट्रेजेक्ट्री है। उस पाथ को हम पाथ नहीं कहते, उसको हम लेवल नहीं कहते, उसको अगर हम कहते हैं तो एक ख़ास नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है ट्रेजेक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ट्रेजेक्ट्री का शेप किस तरह होगा वो भी आप लोगों को पता है, पैराबोला। एमसीक्यूज में ये भी आता है, ठीक है। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है, गौर से सुने और अपने साथ ये भी नोट करें। क्या है? A body is projected at angle of greater than 0, less than 90 degree, will move in dash 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 shape। कौन से शेप में ये मूव होगा? पैराबोला, पैराबोला पाथ कवर करेगा,
वो या एलिप्स कवर करेगा या हेलिक्स फॉर्म में होगा या एक ही फॉर्म में भी नहीं होगा। तो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट जो है आप लोग गौर से पढ़ा करें, ठीक है। तो जो एंगल 0 से ग्रेटर है 90 से कम, तो ये तो प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, और ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या है, पैराबोला शेप में ये पाथ कवर करेगा, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें। नंबर 10, द वर्टिकल वेलोसिटी कवर बाय प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री। ये आप लोगों को पता है वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये लिख के वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। साइन कितना है, वी आई साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी आई और डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नंबर 11, द इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एस 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम पे आ गया, वेलोसिटी मैंने यहाँ पे खत्म किया। कुछ एमसीक्यूज मैंने स्किप किए हैं, वो गौर से देके एक एक पॉइंट की तरफ देके फार्मूला का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मोमेंटम में मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और कुछ जो है वो स्किप किए हैं, टेस्ट में आप लोगों के साथ गिवन होगा। द इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड at point of projection is 10 gram meter per second. Number B 10 kilogram meter per second. Option C 100 gram centimeter per second. Option D 100 kilogram meter per second. आप लोगों को जो एमसीक्यूज मैंने है उसमें ऑप्शन चेंज है, यहां पे मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ सबमिट मैंने ऑलरेडी बताया भी है, दोबारा यहां पर देखें। ये पैराबोला शेप है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ टारगेट और ये पॉइंट ऑफ सबमिट। कहता है अगर पॉइंट ऑफ टारगेट पे मतलब इंपैक्ट पॉइंट पे आपके पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो, मोमेंटम हो, तो कहता है यहां पे मोमेंटम क्या होगा। तो ऑलरेडी मैंने ये कहा है आप लोगों के साथ लेक्चर में, मैंने डिस्कस किया है कि यहां पे मोमेंटम और यहां पे मोमेंटम सेम होगा, तो यहां पर भी 10 होगा, यहां पर क्या होगा, 10 होगा। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपके पास आ गया। लेकिन इसको चेंज करें, इसको देखें, ये तो नहीं हो सकता। ये 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड आए हैं, तो किलो चेंज करें 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई सेंटी लिख के 10 पावर 2 और यह गया सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा ये तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। और 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी। यूनिट की तरफ भी आप लोग देखेंगे, यूनिट भी चेंज होता है इसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड के गिवन दिया है और रिक्वायर्ड जो मैं मांग रहा हूं वो सेंटीमीटर में गिवन है, वो फुट में गिवन है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया आप लोगों की एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 12, द रेशियो ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ टारगेट इज mv m ds डिवाइडेड बाई dt 1 और 0। तो आप लोगों को पता है कि मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये बराबर है mv, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट ये बराबर है v, ठीक है। इसको डिवाइड करें, इससे आ जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नंबर 13 नंबर पे आ जाए। 13 पे क्या है, द रेशियो ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट टू पॉइंट ऑफ सबमिट। अच्छा, टू पॉइंट ऑफ सबमिट, टू पॉइंट ऑफ सबमिट पॉइंट, जबरदस्त, ये पॉइंट खत्म करें कि आप लोग खुश हो जाए। रेशियो ऑफ मोमेंटम, तो आप लोग याद करें मैंने ये डिराइव किया था, पॉइंट ऑफ सबमिट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या पॉइंट ऑफ टारगेट इनटू कॉज ऑफ थीटा। तो क्या मांग रहा है, रेशो PS डिवाइडेड बाई PT, ये बराबर होगा, ये PT यहां पे शिफ्ट हो गया तो ये बराबर है कॉज ऑफ थीटा। ऑप्शन नंबर है। अगर इसको उल्टा करें तो फिर क्या होगा,
पी टी डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, नंबर 14, द मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट इज 50 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ टारगेट? टारगेट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा? देखो, सबमिट पॉइंट पी एस इज इक्वल टू पी टी कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 बराबर है 1/2 के, सो पी टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पी एस। पी टी मालूम करना है, सो पी टी इज इक्वल टू 2 इंटू पी एस। पी एस कितना है 50, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 100। 100 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15 पे क्या है? द मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज √3 एट 30 डिग्री। ठीक है, मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट क्या होगा? यही एक फार्मूला है, कभी मैं एक देता हूं, कभी एक दूसरा, कभी एंगल मांग रहा हूं, कभी मोमेंटम मांग रहा हूं, कभी सबमिट पॉइंट पे मांग रहा हूं, कभी टारगेट पॉइंट पे, कभी प्रोजेक्शन पॉइंट पे। एक ही बात है, एक ही फार्मूला है। पॉइंट ऑफ सबमिट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ टारगेट इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। पॉइंट ऑफ टारगेट पे ये कितना है? ये √3। ठीक है, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3, ये बराबर हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे आ जाएगा 3/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। √3 मल्टीप्लाई बाई √3, इससे आ जाएगा क्या? 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और इसके बाद एमसीक्यूज है नहीं है, लास्ट एमसीक्यूज तो बहुत सारे हैं, तकरीबन 40 तक एमसीक्यूज थी, लेकिन बाकी मैंने स्किप किए हैं। वो भी इसी के साथ सिमिलरिटीज करते हैं, और मैंने एक चीज़ जो है वो मतलब रद्द बदल किया है, इसके साथ कंपेयर करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। द रेशो ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू टारगेट पॉइंट इन एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगेन यही फार्मूला यूज होता है। ठीक है, टारगेट पॉइंट, रेशो ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ सबमिट टू टारगेट पॉइंट, तो पी एस डिवाइड बाई पी टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये बराबर है किस चीज़ के? 1/√2 या 0.707। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज। ठीक है, ये सिर्फ किस चीज़ पे थे? सिर्फ और सिर्फ थे वेलोसिटी पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, डिस्प्लेसमेंट पे और मोमेंटम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आप लोगों को ग्रुप में मिलेंगे वो क्या होगा? वो एनर्जीज पे होगा, काइनेटिक एनर्जी पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, टोटल एनर्जी पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट पे मिलेंगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज पे मिलेंगी, हाइट पे मिलेंगी, इसके रिलेशन पे मिलेंगी। वो आप लोगों का मतलब 3-4 टेस्ट में हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेक्चर्स आप लोगों ने याद किया है और इसको हम इंशाल्लाह याद करेंगे फिर भी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं और ये लेक्चर सुनते हैं, अगर वो ग्रुप में नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एडमिन को आप लोग मैसेज करें इस नंबर पे 0345441068 ठीक है, इस पे आप लोग मैसेज करें, नेम, क्लास, सिटी एंड कॉलेज, ये वॉइस में बता दें, एडमिन आपको ग्रुप में ऐड करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो और एमसीक्यूज हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर भी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में अपलोड करें या पर्सनली मुझे भेजें। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगा ऑनलाइन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारा कमिंग लेक्चर किस चीज़ पे था? वो था चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नहीं, चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज, वो इंशाल्लाह कल होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रख के, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।